सभी को नमस्कार। मैं उषा देवी आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो वीडियो है उसका भाग 2 लेके। भाग 2 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो कुछ हम पहले वीडियो में कर चुके थे, तो इस वीडियो में देखिए शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह शरीर के लिए जितना धन आवश्यक होता है उससे अधिक न लेने को क्या कहते हैं? अपरिग्रह कहते हैं। जो मापा न जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। परिमेय कहते हैं मापने को। जिसका अर्थ होता है नहीं, यानी कि जो मापा न जा सके वो अपरिमेय कहलाता है। जिसके बिना कार्य न चल सके अपरिहार्य कहा जाता है। जिसके बिना कार्य न चल सके अपरिहार्य। जो आँखों के सामने न हो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष या कहते हैं परोक्ष। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शक। जो पूरा या भरा हुआ न हो, जो पूरा या भरा हुआ न हो उसे कहते हैं अपूर्ण। पूर्ण यानी कि पूरा, यानी कि नहीं, यानी कि जो पूरा नहीं है। जिसकी अपेक्षा हो यानी कि जिसकी कोई उम्मीद हो उसे कहते हैं अपेक्षित। जिसकी उम्मीद नहीं हो तो उसे कहते हैं अनपेक्षित। अभिनय करने वाला पुरुष क्या कहलाता है? अभिनेता कहलाता है। अभिनय करने वाली स्त्री ये कहलाती है अभिनेत्री। जो किसी की ओर मुँह किए हुए हो उसे कहते हैं अभिमुख। जिस पर अभियोग चलाया गया हो, जिस पर अभियोग चलाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो वो कहलाता है अभिजात। और किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त कहलाता है। किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभिप्सा कहलाती है। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो, जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो वो अमर कहलाता है। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले वो कहलाता है अरसिक। और जो रस लेता है वो कहलाता है रसिक। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला को क्या कहते हैं? तो अल्पना कहते हैं। चौक पूरने की जो कला है वो अल्पना कहलाती है। आगे देखिए, जो कम बोलता हो वो अल्पभाषी कहलाता है। शरीर का कोई भी भाग वो अवयव कहलाता है। जिस पर विचार न किया गया हो वो अविचारित कहलाता है। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना अवमूल्यन कहलाता है। बिना वेतन के कार्य करने वाला अवेतनिक कहलाता है। जो साधा या ठीक किया न जा सके असाध्य कहलाता है। जो ठीक किया जा सके वो साध्य कहलाता है। जो शोक करने योग्य नहीं है अशोच्य। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, यानी कि जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके असूर्यपश्या कहलाती है। जिसका विभाजन न किया गया हो अविभाजित कहलाता है। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक कहलाता है। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव जिसमें होता है वो अविवेक कहलाता है या अविवेकी कहलाता है। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो असंवैधानिक कहलाता है। जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त कहलाता है। न हो सकने वाला असंभव कहलाता है। जो शोक करने योग्य नहीं अशोक्य कहलाता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। किसी प्राणी को न मारना या हिंसा न करना अहिंसा कहलाती है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। धन्यवाद।